Hey students, very good morning, good afternoon and good evening everybody. Here I am Pankaj Pandey from Meancard PC CEO and founder and ex-senior project engineer from Wipro Technology. There I am running a placement cell and the programming with coding for all engineering students. So today in this video I am going to prepare a lecture 1 from Python programming language. Today in this video I am going to introduce the Python, what is Python, why Python is used and all everything about the Python. So buddy, all of you keep the patience and listen my video with very carefully and write a important point at your copy by your fan. In this video, first is what is Python. Everybody is look here, what is Python? If you don't know about the Python, then I am going to explain in 3 points. It is a powerful general purpose high level object oriented programming language. That means your Python programming language is very powerful. मीन्स यू कैन डू एनी थिंग यूजिंग दिस लैंग्वेज. इस लैंग्वेज का यूज करके आप कुछ भी कर सकते हैं. एंड इट इज़ अ जर्नल पर्पस मीन्स कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दैट मीन्स बहुत सारे लोग ये बहुत ज़्यादा यूज करने वाला लैंग्वेज है बहुत लोगों के द्वारा. एंड द थर्ड थिंग्स इट इज़ अ हाई लेवल मीन्स कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड लेवल जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. Level means our programming language is divided into 3 level: low level programming language, middle level programming language and high level programming language. The high level programming language is introduced at the last after the C programming language because C programming language is a middle level programming language. मतलब कि हमारा जो लेवल है प्रोग्रामिंग का 3 पार्ट में डिवाइड है. ये जो लेवल है, पहला पार्ट है आपका लो लेवल जो 1969 से प्रीवियस में इंट्रोड्यूस हुआ था. एंड द सेकेंड लेवल इज़ अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ इंट्रोड्यूस जिसका इंट्रोडक्शन जो है 1972 में हुआ था. एंड आफ्टर द सी प्रोग्रामिंग आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं. मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. फॉर द एग्जाम्पल C++ इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, .NET इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C# इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसका मतलब है कि माई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ latest level programming language. And after the Java and .NET our Python language is introduced means developed by the Guido van Rossum. Okay, and it is also a last point object oriented programming language. That means कि जो सभी प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करता है. हम आप सभी को बताएंगे अगले वीडियो में हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक डिफरेंट वीडियो में. एंड आपको हम बताएंगे लेवल क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल भी. एंड दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ पाइथन एज अ इंट्रोडक्शन. एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ पाइथन इज दैट मीन्स पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलप किसने किया था, बनाया था. हु इज़ द फादर, हु इज़ द डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हियर द नेम it is developed by the Guido van Rossum. That means your Python programming language is developed by the Guido van Rossum. Okay, he think a program that is designed with less code. इन्होंने सोचा कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो बहुत कम लाइन में लिखा जाए और इसी के सोच पर इन्होंने तुम्हारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया. इसके कोड तो बहुत स्लो हैं, बहुत छोटे हैं मतलब.
बट इसकी जो स्पीड है, कोड कम होने, कोड छोटे होने के बाद भी इसकी जो स्पीड है वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अदर हाई लेवल एंड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेस है। क्यों लेस है इसके भी बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। कोड कम होने के बाद भी तुम्हारा ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पीड में स्लो क्यों हो गया, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड ज़्यादा होने के बाद भी वो फास्टर क्यों है, इसके लिए हम एक वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, या आप सभी स्टूडेंट हमारे मेन कैट पीसी को परफेक्ट प्रोग्रामर बनने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इट इज़ रिलीज्ड इन 1998, मतलब इसका जो रिलीजन हुआ था, इसका जो मार्केट में लॉन्चिंग हुई थी 1991 में हुई थी। बट ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, जो ग्यूडो वैन रोसम थे, पाइथन को इन्होंने 1989 में डेवलपमेंट शुरू कर दिया था, बट इसको डेवलप होने में कुछ समय लगा, और इसको डेवलप होने के बाद मार्केट में जो लॉन्च हुआ ना वो ईयर था 1991, इसलिए इसका डेवलपमेंट 1991 बोला जाता है, कि जिस ईयर में इसका डेवलपमेंट नहीं, जिस ईयर में इसका मार्केट में रिलीज करने का डेट था वो गिवन होता है डेवलपमेंट डेट में। दैट मीन्स Guido van Rossum was start the development of Python programming from 1989, but it is launched in market by Guido van Rossum in 1991. So the 1991 is a developing or releasing date of the Python. This all about the Python programming language. Okay, and for the more explanation you can contact or join our classes online or offline at the main cat center. Okay, the second things, features of Python means Python में अच्छाई क्या है, Python बेटर क्यों माना जाता है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपको पता ही होगा, इफ़ Python इज अ हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जर्नल पर्पज एंड पावरफुल, जिसके पास इतनी सारी फीचर्स हों, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द Python, तो उसके फीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे। फीचर्स में क्या क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द फीचर्स। द फर्स्ट फीचर्स ऑफ पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पहले हिंदी में समझाते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप रन कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को पता होगा, आपके पास देखो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन के कोड को आप एक्सेस कर सकते हो, रन कर सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट फीचर्स ऑफ द पाइथन। Here in the definition, platform independent is a Python is called the platform independent because a Python program can be run on different kind of platform, different kind of operating system. So मैंने जो आपको बताया था अभी हिंदी में, that is the definition of the platform independent. The second features of पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मीन्स आपको पहले ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आप हमने बताया है। द सेकेंड फीचर्स ऑफ पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैव द मैनी फीचर्स, दैट इज अ क्लास ऑब्जेक्ट, बट इन पाइथन देयर इज सम अदर फीचर्स लाइक एज अ इनकैप्सुलेशन, ऑब्स्ट्रैक्शन, inheritance and all. This all is the features of object oriented, but object oriented is a features of Python. ध्यान से सुनिएगा, जो abstraction है, inheritance है, encapsulation है, ये सभी जो फीचर्स हैं ना, ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा जो फीचर्स है वो पाइथन का फीचर्स है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, पाइथन सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सो इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं ना, उन सभी फीचर्स को पाइथन जो है सपोर्ट करता है, इसीलिए ये
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और इसका जो सेकंड फीचर्स था पाइथन का वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया। किसी को समझ नहीं आए तो यू कैन कमेंट एट माई यूट्यूब वीडियो, आइदर यू कैन कॉन्टैक्ट एट द मीनकैट ऑफिस फॉर द कोडिंग क्लासेस। एंड द सेकेंड फीचर्स ऑफ द पाइथन दैट इज अ फ्लेक्सिबल, मीन्स इसके कोड को आप डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी चीज़ को आप डिक्रीज करो, इंक्रीज करो, कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल, दैट फीचर्स इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी। सो आवर पाइथन, जो हमारा पाइथन है उसमें कोड को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने की पावर है, इसीलिए वो फ्लेक्सिबल है। इसीलिए जो हमारे पाइथन का सेकंड पॉइंट है वो हमारा जो है फ्लेक्सिबल है। सो वी आर गोइंग टू focus at the flexible definition and application developed in Python can be modified। मीन्स मॉडिफाइड का मतलब है नंबर ऑफ कोड घटा भी सकते हैं, नंबर ऑफ कोड बढ़ा भी सकते हैं, फीचर्स को ऐड भी कर सकते हैं, फीचर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। सो एन एप्लीकेशन डेवलप्ड इन पाइथन कैन बी मॉडिफाइड एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स यूजर की जो नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसमें जो फीचर्स है उसे रिमूव कर सकते हैं, यानी उसके नंबर ऑफ लाइन कोड घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके यूजर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जब फीचर्स को आप ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ लाइन कोड आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो दिस फीचर्स इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी फीचर्स। सो आवर पाइथन have the third point as a features is flexible, and the fourth features of the Python is structure oriented। means जो पाइथन का कोड होगा ना स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। कोड जो है ना छोटे छोटे बाइट्स में, छोटे छोटे ब्लॉक में आप जो है प्रोसीजरल की तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और लिटिल बिट फीचर्स हमारा जो है पाइथन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी फॉलो करता है। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड फीचर्स इसी का है। सो वी आर गोइंग टू लुक एट द डिफिनीशन ऑफ स्ट्रक्चर ओरिएंटेड इज टू राइट प्रोग्राम इन पाइथन देयर इज अ फ्लेक्सिबल फिक्स्ड स्ट्रक्चर, सो इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर ओरिएंटेड। मीन्स पाइथन का जो प्रोग्राम है ना वो एक फिक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसीलिए ये हमारा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द पाइथन इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है, बेटा पहले हम आपको समझाते हैं, डेफिनेशन में वही होगा। पोर्टेबल का मतलब होता है पाइथन प्रोग्राम के कोड को विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखो और रन कराओ, उस कोड को अपनी पेन ड्राइव में ले करके किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेम कोड जा करके एक्सेस करा सकते हो। बट जो प्लेटफॉर्म होगा, इंटरप्रेटर हमारा जो होगा, ट्रांसलेटर जो हमारा होगा, वो हमारा डिफरेंट होगा। ध्यान से समझिएगा। पोर्टेबल फीचर्स क्या होता है? अ प्रोग्राम पाइथन राइट इन वन सिस्टम कैन बी रन इन अनदर सिस्टम। जो मैंने बताया वही है। अ पाइथन प्रोग्राम राइट इन वन सिस्टम एंड कैन बी रन इन एनी अदर सिस्टम। In simple, a Python program can be transferred from one system to another system and can be easily run from one system to another system. This features is called the portable features. This features is called the portability, and portability features is called the portable features of Python. This all features is a very strong features. बड़ी जो आपने देख रहे हैं इतने फीचर्स को ना, ऑल फीचर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर्स, और स्ट्रॉन्ग फीचर्स होने की वजह से आवर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड द लास्ट फीचर्स इज सिंपल। दैट मीन्स मैंने बोला ना कि पहले की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उनको ज़्यादा लाइन ऑफ कोड में लिखा जाता था, लेकिन पाइथन को कोड करने के लिए लेस लाइन ऑफ कोड का यूज किया जाता है। जैसे किसी प्रोग्राम को 10 लाइन में, किसी प्रोग्राम को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 10 लाइन में लिख रहे हो, तो पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके उसी सेम प्रोग्राम को 1, 2 या 3 ही लाइन में आप लिख सकते हो। 10 लाइन के कोड को 3 लाइन में लिखना सिंपल ही तो हुआ ना यार, बहुत सिंपल हो गया। सिंपल फीचर्स इज पाइथन इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। कोड छोटा है तो इजी है सीखने में, इजी टू लर्न। कोड छोटा है तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। दीज ऑल फीचर्स इज पाइथन फीचर्स। सो बड़ी
The Python introduction and the features of introduction is most important role will play the most important role in your life. यदि आप इस वीडियो को पाइथन के स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग भी समझना कोई बहुत ईजी नहीं है, टफ है। आगे चल कर के जब हम लूपिंग का यूज करेंगे, डिसीजन का यूज करेंगे, लिंक का यूज करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे, टपल का यूज करेंगे, उसके बाद पाइथन के यूज से हम डीएसए पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, लग रहा है बहुत ईजी है, लिखा बहुत ईजी गया है। ये जो लिखा गया है ना, सिंपल, सिक्योर, बहुत ईजी है, ये देखो तुम्हारे लिए ना, अगर थोड़ा सा पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन तो ईजी है, ये ईजी जानते हो किसके लिए? बनाने वाले के लिए ईजी है। जो डेवलपर था उसने जो बनाया था ना, उसके लिए बहुत ईजी है। यूजर के लिए भी ईजी है, प्रोग्रामर के लिए भी ईजी है, लेकिन प्रोग्रामर बनने से पहले आप प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए आपको ना, और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका प्लेसमेंट भी होने वाला है। यदि आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर से, फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्लेसमेंट हो जाएगा? दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो बडी, अपने करियर को अभी से फोकस करो, ठीक है? आप लोग इंजीनियरिंग करने आए हैं, सो दैट इज़ नॉट अ इजी टास्क, दैट इज़ अ वेरी टफ टास्क। टफ टास्क होने की वजह से तुम्हें टफ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ द पाइथन इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। मीन्स पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके किन किन ऐप को बनाया गया है, किन किन ऐप को आप बना सकते हैं। वो जो एप्लीकेशन होता है ना, वो ऐप होता है। आपके एंड्रॉयड में व्हाट्सएप है, फेसबुक ऐप है, बहुत सारे ऐप है ना, इन ऐप का नाम ही एप्लीकेशन होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म एप्लीकेशन का ऐप होता है। तो जो एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं ना, कौन कौन से एप्लीकेशन, किस टाइप के एप्लीकेशन आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना सकते हो। अभी तक तो आपने ना ऐप को, एप्लीकेशंस को यूज किया, अब आपके वो दिन आ गए हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए कि इंजीनियरिंग के बाद आप इस ऐप को यूज नहीं, बनाओगे कैसे, डेवलप कैसे करोगे, डिजाइन कैसे करोगे। अब हमें ऐसी चीज़ों पर फोकस करना है। तो हम देखते हैं पाइथन से क्या क्या बना सकते हैं। फर्स्ट, वेब एप्लीकेशन। मीन्स जो आपके पास वेबसाइट होती है, जो गूगल पर सर्च करते हैं www एंड डॉट डैश, ऑल वेबसाइट्स यू कैन डिजाइन यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी टाइप का वेब पेज आप पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू कैन डेवलप यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, आप पाइथन का यूज करके बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आपको अभी ऊपर बताया गया है, ये बहुत पावरफुल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई लेवल है, सिक्योर भी है, बहुत कुछ फीचर्स इसमें हैं। तो जिसके पास इतने सारे फीचर्स हैं ना, कुछ भी कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज आल्सो, डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज आल्सो पॉसिबल यूजिंग द पाइथन। डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज also possible using the Python programming language. And the third application you can design using the Python, that is a database GUI application. database GUI application आई थिंक आप लोगों को अगर नहीं पता है, तो जब आप DBMS पढ़ेंगे ना, तो GUI कॉन्सेप्ट होता है। GUI इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टफ होता है थोड़ा, ठीक है, इजी नहीं होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जितने भी ऐप होते हैं डेटाबेस के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वह सभी एप्लीकेशंस को आप पाइथन के यूज करके डिज़ाइन कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट एप्लीकेशन, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कंप्यूटर। न्यूमेरिक कंप्यूटर जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, उसे जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, काम नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, तो जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं ना, इन सब चीज़ों को आप डिज़ाइन कर सकते हो पाइथन का यूज करके। एंड न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले एप्लीकेशंस को आप भी, उस कंप्यूटिंग को भी आप जो है डिज़ाइन कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज बिजनेस एप्लीकेशन। यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, किसी बड़े बड़े बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो एप्लीकेशन यूज होते हैं, जैसे बिग बाज़ार, बी मार्ट, अपने कपड़ों को, अपने सामान को बेचने के बाद लिस्ट तैयार करते हैं, वो जो एप्लीकेशन बना है ना, उसको भी आप पाइथन के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इससे दिख रहा है कि पाइथन से कुछ भी किया जा सकता है। पाइथन ईजी नहीं है, ना ही पाइथन जो है ना
बेकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट थोड़ा सा स्पीड स्लो होने की वजह से ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिनिमम यूज होने लगा है, बट पाइथन कुछ भी कर सकता है, याद रखना। एंड द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। I will discuss what is the console based application in my next video, either in my class. So if you are nearby Ayodhya and Faizabad, Lucknow and all other from UP, then you can join the main CAT placement and coding classes that is situated in Ayodhya, Faizabad. Okay. The next, why use Python? That is the very important topic. Why use Python? Python का यूज तुम क्यों करोगे? पाइथन का यूज क्यों किया जाए, क्यों करें? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पाइथन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इंजीनियर्स, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द प्रोग्रामर। ध्यान से सुनना है। फर्स्ट पॉइंट, वाई वी यूज पाइथन। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न। सबसे पहली बात, बहुत ही सीखने में ईजी है और बहुत ही सिंपल है। इससे सिंपल और इससे इजी यूजिंग में एक प्रोग्रामर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, बट प्रोग्रामर के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पहले एक प्रोग्रामर बने, पहले इसे अच्छे से पढ़ें और सीखें। जब एक स्टूडेंट प्रोग्रामर बन जाता है देन उसके लिए ये इजी और सिंपल होता है। स्टूडेंट के लिए सिंपल और इजी नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब डीएसए का कोड करोगे, मैंने बोला यूजिंग पाइथन, तो इजी नहीं होगा। एंड सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ पावरफुल, फास्ट एंड सिक्योर। बोला गया है कि ये पावरफुल है, फास्ट है और बहुत ही सिक्योर है। इसके द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को आसानी से हैक नहीं किया जा सकता, बट फास्ट है। सभी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो फास्ट है, लेकिन हमारे अदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा सा स्लो है। बट ऐसा नहीं कि ये स्पीड में बहुत ही लो है, स्पीड में फास्ट है। बट अगर हम कंपेयर करें पाइथन का अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, लाइक एज सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, तो ये स्पीड में स्लो हो जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इसका यूज क्यों करें? इट हैज़ वेरी सिंपल सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स भी सिंपल होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसका जो सिंटैक्स होता है वो भी सिंपल होता है। सिंटैक्स क्या होता है? That I will discuss in our offline classes about the syntax, because here we don't have the more time to discuss the syntax of Python. Then third point, it is a powerful scripting language. Scripting का मतलब वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, वेब स्क्रिप्टिंग, वेब डिज़ाइन के लिए बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज होता है वेब पेज बनाने में। एंड इट कैन बी रन ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल विंडोज, मैक एंड लाइनक्स etc. दैट मीन्स इट इज़ अ portable. It have the portability features, so we or I can use the Python in our life. Buddy, we will discuss further about the Python in my video 2 that is released as soon as possible. And if you wanna to join the main CAT classes for the placement and coding, then you must join. We have the little bit fee and we provide the 100% placement in India's and world top multinational IT company. Everybody have a good luck.